हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमने समास का 4 वीडियो बना चुके हैं और इससे पहले के 4 वीडियो में हमने कुल टोटल 59 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। दोस्तों आज हमारा 5वां पार्ट होगा जो प्रश्न नंबर 60 से शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 60 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोशकार में समास है। प्रश्न नंबर 60 है हमारा, कह रहा है कि कोशकार में समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास है, बी है अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है और ऑप्शन डी बता रहा है कि द्विगु समास है। इन चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और बताइए कि इसमें से हमारे जो कोशकार में कौन सा समास है, आपको यह बताना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का जवाब बताइए और सही जवाब इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कोशकार की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लड़की चौलड़ी पहनी है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, लड़की क्या है, चौलड़ी पहने है। ठीक, क्या द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, चौलड़ी की बात की जाए तो इसमें देख रहे हैं कोई संख्यावाची दिख रहा है, तो संख्यावाची रहेगा तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या। लेकिन यहाँ पर किसी तीसरे पद की प्रधानता हो रही है चौलड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यथोचित में समास है। क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है। आपको बताना है कि यथोचित में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों 63 प्रश्न नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 63 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि वनमास में समास है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या बहुव्रीहि समास है। तो वनवास की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वन में वास, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 64 की तरफ देखते हैं। नरभक्षी में समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। तो नरभक्षी की बात की जाए तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलांबर में समास है। क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, तो नीलांबर की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या कर्मधारय समास होगा दोस्तों। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद और पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़, यानी कि पहला पद प्रधान हो, नहीं पूर्व पद गौड़ हो, उत्तर पद प्रधान, यानी कि पहला पद जो है गौड़ और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, पूछ रहा है। तो ऐसे किसमें कौन से समास में पाया जाता है दोस्तों। क्या हमारा द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर पद की मतलब है कि बाद में। ठीक है दोस्तों, जो बाद में शब्द आए, पूर्व का मतलब जो पहले वाला शब्द है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बाद में शब्द आ रहा है उसमें प्रधानता किसकी होती है, और जो पूर्व में आता है वो गौड़ किस में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या द्विगु समास में होता है, तो कर्मधारय समास में होता है, अव्ययीभाव में या तत्पुरुष समास में। चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए प्रश्न नंबर 67 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सप्तर्षि सप्तर्षि में समास है। क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है। तो सप्तर्षि की बात की जाए तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है, करण तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। तो यथाशक्ति की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अव्ययीभाव की बात की जाए तो इसमें क्या लगा रहता है, तो उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या लगा रहता है, तो उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, इसमें देखिए यथा शब्द लगा है जो कि एक उपसर्ग है। बात की जाए नीलोत्पलम में कौन सा समास है। क्या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है,
अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और बताइए कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो नीलोत्पलम की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। कह रहा है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है, क्या तत्पुरुष समास है, क्या बहुब्रीहि समास है, क्या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि धनुर्बाण में कौन सा समास है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 71 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धनंजय में समास है, क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो धनंजय की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शोकाकुल में समास है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों और बताइए कि शोकाकुल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वही बात की जाए शोकाकुल के तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शोकाकुल का जो समास होगा वो क्या होगा तो तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न नंबर 73 है, मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन 2 दे दिया है, मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या तत्पुरुष समास होगा। चलिए, कह रहा है कि कतर व्योत में कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि जिसमें भी योजक चिन्ह लग जाए उसमें हमारा क्या हो जाता है तो द्वंद्व समास हो जाता है दोस्तों। हानि और लाभ क्या हो जाएगा हमारा, क्या द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा तो हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कतर विरोध की बात की जाए तो इसमें भी द्वंद्व, वही द्विगु की और इस हानि और लाभ की बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों तो द्वंद्व समास होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्या एक तरफा है, धनंजय है, आत्मनिर्भर है या वक्रतुंड है। आपको बताना है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो आत्मनिर्भर की बात की जाए तो जो अपने पर निर्भर है, अपने पर यानी कि इसमें कारक आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा आत्मनिर्भर, हमारा क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनंजय का हमने अभी बताया कि क्या हो तो बहुब्रीहि समास होता है। बात कर रहे हैं भर पेट में समास है, क्या बेभा समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। ठीक है दोस्तों, तो भर पेट की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भरपेट में कौन सा समास होगा तो आप ज़रूर से बताइएगा कि भरपेट में क्या होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में समास है, आपको बताना है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इस प्रश्न को देखिए और बताइए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, क्या तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा। तो 78 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है बहुब्रीहि समास हो जाएगा चंद्रशेखर का। वही बात की जाए लंबोदर में उदाहरण है किसका, क्या बहुब्रीहि समास का है, द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है या कर्मधारय समास का है। आपको बताना है कि लंबोदर का उदाहरण किस समास का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है लंबोदर। ठीक है दोस्तों, द्विगु समास की बात की जाए क्या त्रिभुवन में है, तिरंगा में है, चौराहा में है या दशानन में है। बताना है आपको द्विगु समास किसमें नहीं है। तो ये दशानन की बात की जाए तो यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो जा रही है दोस्तों। किसका हो जा रहा है तो तीसरे पद की प्रधानता हो जा रही है दशानन में, जो 10 आनन यानी रावण की यहाँ पर व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर दशानन में क्या हो जाएगा तो बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो बहुब्रीहि हो जाएगा, इसमें द्विगु समास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 81 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनायास में समास है, आपको बताना है अनायास में समास है, क्या द्विगु समास है, न्याय समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों,
तो अनायास की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नए समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, संक्षेप होता है, विग्रह होता है, विस्तार होता है या विच्छेद होता है। तो समास की बात की जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या, संक्षेप हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दशानन में समास है क्या, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि दशानन में कौन सा समास है। तो अभी हमने बताया कि दशानन में कौन सा समास है दोस्तों, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए, क्या शोकाकुल में है, वीर पुरुष में है, सर्वोत्तम में है या पाप पुण्य में है। तो द्वंद्व समास की बात की जाए दोस्तों तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 है, रोग पीड़ित में समास है क्या, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। तो रोग पीड़ित की बात की जाए तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। रोग से पीड़ित यानी कि तत्पुरुष समास।